Hi children, this is Sanjay Kumar and you are watching me on YouTube with Sanskar Sagar Public School. आज मैं आप लोगों को फिर साइंस पढ़ाऊंगा और जैसे लास्ट दिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि हाउ वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, कैसे हम पौधों से फूड प्राप्त करते हैं, कैसे हम एनिमल से फूड प्राप्त करते हैं, इसको हमने पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो फसल होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं जिनसे हमको फूड मिलता है, वो उनको कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज मीन्स सीजन के हिसाब से उनको बांटा गया है। तो देखिए मीन्स हम ये समझेंगे। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। आप लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा, टाइम से आप लोग रहे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, स्पेशली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स एंड सेकेंड वन इज रबी क्रॉप। अब हम देखेंगे कि खरीफ क्रॉप क्या होता है। खरीफ KHARIF, खरीफ क्या होता है और खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं। तो ऐसा क्रॉप जो जून के महीने में प्लांट किया जाता है। किसमें प्लांट की टाइम जो होती है मीन्स प्लांटेशन टाइम क्या होता है, जून। प्लांटेशन जो टाइम होता है जून होता है और हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है अक्टूबर। इसको याद रखेंगे। एक मैंने लिखा प्लांटेशन टाइम और दूसरा मैंने लिखा है हार्वेस्टिंग टाइम। हार्वेस्टिंग टाइम कब होता है तो आपका होता है अक्टूबर। देखिए प्लांटेशन का मतलब जब पौधे को लगाया जाता है, ठीक है। प्लांटेशन का मतलब जब पौधे को लगाया जाता है। तो जब पौधे को कब लगाया जाता है तो जून में। तो जिस पौधे को आप जून में लगाएंगे और उस पौधे की हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई करेंगे किस महीने में, अक्टूबर में। इस तरह के क्रॉप्स को हम क्या कहेंगे, खरीफ की क्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे, खरीफ क्रॉप्स। और क्या क्या है तो देखिए जून में, अभी जो चल रहा है जून, तो हम क्या बोते हैं, राइस बोते हैं। एग्जाम्पल है राइस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेज है। मेज मीन्स भुट्टा हो गया, मीन्स आपका क्या, राइस हो गया, मेज हो गया। उसके बाद कॉटन भी हो गया। उसके बाद ग्राउंडनट, कॉटन एंड ग्राउंडनट, ये आपके क्या रहे, एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है तो खरीफ क्रॉप्स के। तो अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि गिव एग्जाम्पल ऑफ एटलीस्ट 2 खरीफ क्रॉप्स, तो आप इनमें से 2 का एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, या कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया। आप इसमें से किसी का भी एग्जाम्पल दे देंगे। खरीफ स्पेशली, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप those types of plant which planted in month of June and harvesting in month of what, October. These types of crops called what, खरीफ क्रॉप्स। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स, इसमें भी एक टाइम होगा, प्लांटेशन टाइम होगा, और दूसरा क्या टाइम होगा, हार्वेस्टिंग टाइम होगा। हार्वेस्टिंग टाइम, तो देखिए प्लांटेशन टाइम कब होगा तो रबी का जो क्रॉप होता है उसका प्लांटेशन टाइम होता है क्या, नवंबर होता है। नवंबर 15 नवंबर और दिसंबर 15 दिसंबर तक जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, रबी क्रॉप। मीन्स नवंबर टू मिड दिसंबर, मैं लिख भी दे रहा हूं, नवंबर टू मिड दिसंबर। और ये हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है तो हार्वेस्टिंग टाइम होता है क्या, अप्रैल, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है तो नवंबर मंथ में क्या बोया जाता है आपको पता है, वीट बोया जाता है, बेरली बोया जाता है, ठीक है। कि वीट बोया जाता है, बेरली बोया जाता है। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। पी बोया जाता है, पी मीन्स मटर बोया जाता है। ग्राम, चना बोया जाता है। मैं एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूं, ये पी है, उसके बाद ये ग्राम है, और मैं एटसेट्रा लिख रहा हूँ। अब ध्यान देंगे, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि एक्सप्लेन रबी क्रॉप्स,
तो रबी क्रॉप्स का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे कि दोज टाइप्स ऑफ crops which are planted in month of November to mid December and harvesting in the month of April are called रबी क्रॉप्स. ओके एंड अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा कि गिव एनी टू एग्जांपल्स, तो योर एग्जांपल्स आर वीट, बेरली, ओके, वीट, बेरली, पी, ग्राम एटसेट्रा. अब हम आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. जैसे हमारे जो किसान होते हैं, फार्मर्स या पीजेंट, दो नाम ले सकते हैं हम लोग. किसान को दो नाम से जानते हैं, क्या क्या है? एक फार्मर जानते हैं, दूसरा पीजेंट जानते हैं. देखिए फार्मर क्या होता है, पीजेंट क्या होता है. ये हो गया फार्मर, इसको हम पीजेंट भी कहते हैं और किसान भी कहते हैं. ठीक है, अब जानेंगे फार्मर सबसे पहले करता क्या है. उसके काम करने का तरीका होता है कि हमारे लिए क्या करता है, क्रॉप ग्रो करवाता है. तो सबसे पहले वो क्या करता है कि सॉइल का निरीक्षण करता है, सॉइल देखता है. दूसरा वो डिसाइड करता है कि हम किस टाइप का सीड बोएंगे. तीसरा क्या करता है, इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब होता है, देखिए ये सॉइल मिट्टी के बारे में सोचता है. कहीं भी आप खेती नहीं कर सकते, कहीं भी आप क्रॉप्स को नहीं ग्रो करा सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको मिट्टी को जज करना होगा. जो किसान होता है क्या करता है, मिट्टी को जज करता है. ठीक है, दूसरा सीड, बीज को, मतलब कैसा भी बीज रहेगा तो वो मतलब एक्टिव होगा या अच्छा फसल बनेगा, ये भी जो नहीं, तो बीज का भी निर्धारण करता है कि अच्छी किस्म का बीज है कि नहीं. तीसरा जो इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, सिंचाई पर भी ध्यान रखता है. चौथा जो होता है वीडिंग, और पांचवा जो होता है लास्ट में हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग एंड व्हाट, स्टोरेज. अब देखिए ये वीडिंग क्या है. आप देखे होंगे कि क्रॉप के टाइम में जब आप फसल बुआई करते हैं या फसल लगाते हैं तो देखे होंगे कि अनवांटेड जो क्रॉप्स होते हैं, वो भी, जिसको हम देखा जाए तो घास बोलते हैं या अनवांटेड क्रॉप बोलते हैं, जो हमारे फसल को नुकसान करते हैं, उसको, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि वीडिंग करते हैं. वीडिंग को अगर हम देखें तो इसका नाम होता है निराई, जिसको हम कहते हैं कि अपने भाषा में कहते हैं सोहनी करना, तो वो होता है निराई, निराई गुड़ाई करना. और ये हार्वेस्टिंग मीन्स काटना और क्या करना, इकट्ठा करना. काटना और इकट्ठा करना को हार्वेस्टिंग कहते हैं. अब देखिए सॉइल, जब आपको सॉइल मिल जाता है, जब सॉइल आपको पता चल गया कि ये सॉइल है, तब तो क्या करेंगे, सॉइल तो मिल गया, तो सॉइल के भी तरीके होते हैं. देखिए मैं सॉइल का फंडा इधर बता रहा हूं क्या क्या है. तो सबसे पहला आपका काम होगा प्लॉइंग, उसकी आप जुताई करेंगे. ठीक है, उसके बाद प्लॉइंग जैसे होता है तो दूसरा आप काम क्या करेंगे, लेवलिंग. ठीक है, तीसरा क्या करेंगे कि अप्लाइंग फर्टिलाइजर. अब समझिएगा, अप्लाइंग फर्टिलाइजर, लेवलिंग और प्लॉइंग, इनके तो बेनिफिट्स भी होंगे. क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उसको हम जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले प्लॉइंग क्या करता है, किसान क्या करता है. किसान का सबसे पहला, जब वो मिट्टी की परख कर लेता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, प्लॉइंग. प्लॉइंग का मतलब जो मिट्टी एक साथ जुड़े होते हैं, प्लॉइंग करना मीन्स ब्रेक करता है. क्या करता है, ब्रेक करता है. किसको, सॉइल को. और ये किसमें ब्रेक होता है, तो क्लॉट्स में ब्रेक होता है. मीन्स बड़े बड़े टुकड़े के रूप में, या बड़े बड़े, जिसको हम भोजपुरी लैंग्वेज में अगर यूज करें तो चेका, या क्या बोलते हैं, इतना बड़ा बड़ा मिट्टी का जो हो जाता है, चेका ही बोलते हैं या हम टुकड़ा बोलेंगे, और इंग्लिश में उसको क्लॉट्स ही बोलते हैं, क्लॉट्स. ठीक है, तो ये इसमें टूट जाता है. अब बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा है, जब इतना बड़ा बड़ा रहेगा तो आपका क्रॉप्स जो होगा इसमें आप डाल नहीं पाएंगे. तो उसके लिए क्या होता है, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं लेबलिंग. लेबलिंग क्या होता है कि प्लांक जो हेंगा होता है या लोहे का एक जो होता है, उसे क्या करते हैं हम, लेबलिंग करते हैं. लेबलिंग करते हैं तो ये जो इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है
बिल्कुल छोटे छोटे में हो जाता है, जिससे हमारी फसल आसानी से लग जाती है। ठीक है, उसके बाद अप्लाइंग फर्टिलाइजर। अप्लाइंग फर्टिलाइजर का ये मतलब होता है कि जब हमारा खेत बन करके तैयार हो जाता है, जब हमारा फील्ड रेडी होता है क्रॉप उगाने के लिए, तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर यूज करते हैं। फर्टिलाइजर करता क्या है? फर्टिलाइजर का दो काम है। पहला, एक वीडिंग मीन्स अनवांटेड जो क्रॉप होते हैं उनको उगने नहीं देता है, और दूसरा जो हमारी जरूरत है, जिस प्लांट को हम लगा रहे हैं उसको जितने भी मिनरल्स की जरूरत है किससे, जमीन से, वो फर्टिलाइजर उनको प्रोवाइड करता है। तो इसके ये फायदे हैं अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स दो तरह के होते हैं। एक फर्टिलाइजर्स क्या होता है कि नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, और एक दूसरा फर्टिलाइजर होता है केमिकल फर्टिलाइजर। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल फर्टिलाइजर एंड नेचुरल फर्टिलाइजर। ओके दोस्तों।